नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्लॉगर्स। आज द स्लॉगर्स में हम देश की 3 सबसे बड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ऐसी बड़ी समस्याएं जिससे हमारा पूरा देश जूझ रहा है और लड़ रहा है। बात करते हैं पहली समस्या की, जिससे सिर्फ हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व लड़ रहा है। जी हाँ, कोरोना वायरस या कोविड-19। भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 3,19,000 तक पहुंच गए हैं। मौत का आंकड़ा बढ़कर 24,531 पहुंच चुका है। जहां मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में संक्रमण कम हो रहा है, वहीं बिहार जैसे शहरों में, बिहार जैसे राज्यों में और बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी समस्या की, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा या लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। बिहार में और असम में बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ की वजह से मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। कल बिहार से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक डॉक्टर अपना सारा सामान लेके साइकिल रिक्शा में जा रहा था। जी, साइकिल रिक्शा में वो किसी शौक से नहीं बल्कि बाढ़ की वजह से जा रहा था। गांव में बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो कोरोना के पेशेंट से मिलने के लिए रिक्शा पे जा रहा था। आज जब हमारा देश इतने बड़े संकट से जूझ रहा है, एक महामारी हमारे देश में, बाढ़ आई हुई है, कितना कुछ चल रहा है, तो क्या ये सियासत की लड़ाई लड़ना ज़रूरी है? क्या हमारे नेता हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते? बात करते हैं असम की, जहाँ पे 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 61 मौतें हो चुकी हैं और 8 नदियाँ अपने खतरे के निशान से ऊपर हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता या हमारे न्यूज़ चैनल्स ने इसके बारे में ज़्यादा रिपोर्टिंग की ही नहीं। बात करते हैं तीसरी और सबसे बड़ी समस्या की, जिससे देश के सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। जी हाँ, सियासत। राजस्थान की सियासत की बात करते हैं। अशोक गहलोत ने अपनी सरकार तो बचा ली है, लेकिन वो यहीं नहीं रुकने वाले। उन्होंने अपने अगले चरण का काम शुरू कर दिया है। सीपी जोशी के द्वारा 19 विधायकों को नोटिस भेजा गया। 2 दिन में उनको जवाब देना होगा कि आखिर क्यों कांग्रेस दल की बैठक में वो शामिल नहीं हुए। पार्टी के नियम सारे विधायकों को मानने जरूरी है। ऐसा ना करने पे उनकी विधानसभा सदस्यता खतरे में आ सकती है। ये थी देश की 3 सबसे बड़ी समस्याएं जो मुझे अभी तक लगी, लेकिन हमारी मीडिया को और हमारी सरकार को सबसे बड़ी समस्या राजस्थान की समस्या लग रही है, सियासत की समस्या। आज ऐसी घड़ी में जब हम सब इतनी बड़ी मुश्किल से जूझ रहे हैं, हमारे देश में इतनी बड़ी महामारी है, हमारे पूरे विश्व में इतनी बड़ी महामारी है, तो क्या ये सियासत का खेल खेलना ज़रूरी है? क्या सचिन पायलट कुछ दिन रुक नहीं सकते थे? क्या कांग्रेस कुछ दिन नहीं रुक सकती थी? अगर ऐसा हुआ भी तो आखिर क्यों कांग्रेस इतना ज़्यादा बवाल कर रही है? ये थी देश की 3 सबसे बड़ी समस्याएं। 2 तो मुझे समझ में आई, बाढ़ और कोरोना वायरस। लेकिन क्या सियासत करना अभी ज़रूरी है? जब हमारा देश इतनी बड़ी महामारी से लड़ रहा है तो सियासत ज़रूरी है। आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन देश बचा रहना चाहिए। तो क्या आज के नेताओं को ये बात समझ नहीं आती? आज जब हमारा देश इतने बड़े संकट से जूझ रहा है, इतनी बड़ी महामारी है हमारे देश में, तो क्या ये सियासत का खेल खेलना ज़रूरी है? अभी उनकी कुर्सी ज़्यादा ज़रूरी है या उनकी जनता ज़्यादा ज़रूरी है? इस चीज़ का चुनाव तो हमारे नेताओं को ही करना पड़ेगा कि उनके लिए कुर्सी ज़्यादा ज़रूरी है या उनकी जनता। जिस जनता ने उनको वहाँ तक पहुँचाया है, जिस जनता की वोट की वजह से आज वो वहाँ खड़े हैं, क्या वो उनके साथ नहीं खड़े होंगे? आज भी अपनी कुर्सी के लिए लड़ेंगे? एक सवाल मेरी मीडिया से भी है। जब आज हमारे देश में इतनी बड़ी महामारी है, बाढ़ से असम और बिहार जूझ रहे हैं, स्थिति और ज़्यादा खराब हो चुकी है वहाँ पे, तो क्या आज ये राजस्थान की सियासत दिखाना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि अशोक गहलोत ने क्या कहा और सचिन पायलट क्या कर रहे हैं? ये दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। महामारी से हमारे देश में 3,19,000 लोग प्रभावित हैं। उनमें से सिर्फ एक का चुनाव कैसे किया मीडिया ने? कि वो क्या दिखाना चाहते हैं? क्या अमिताभ बच्चन ने खाया नहीं खाया, पानी पिया या नहीं पिया? वो भी एक इंसान है जैसे दूसरे हैं। जैसे वो प्रभावित हैं वैसे और भी ज़्यादा लोग हैं। उनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान के पास, मिडिल क्लास लोगों के पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं। अगर हम उनकी कहानी उनको दिखाएंगे टीवी पे, तो ज़्यादा लोगों के पास वो चीज़ पहुंचेगी, सरकार तक वो बात पहुंचेगी और हो सकता है सरकार उनकी कुछ मदद कर पाए। तो मीडिया से ये दरख्वास्त है मेरी कि ऐसी चीज़ें दिखाइए जिससे लोगों का भला हो। हर चीज़ टीआरपी के लिए करना ज़रूरी नहीं होता। धन्यवाद।